हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में इस बात करेंगे बाइनेंस के बारे में, शिबा इनू के बारे में। एक ऐसी फाउंडेशन जो जब भी इथीरियम सेल करती है मार्केट गिरने लग जाता है। हमने कुछ दिन पहले कवर भी किया था, पर फिर से वो चीज़ यहाँ पे होने लग गई है। और बिटकॉइन के प्राइस ने 25,000 के लेवल को अगर आप देखो रात को टच करा। क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, सबके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। तो कल के दिन में हमें नाइट में ये एक शार्प जो था ग्रीन कैंडल डंप था, ये एक्चुअली में बनता हुआ दिखा, जो बिटकॉइन को करीब करीब 25,700 के लेवल पे यहाँ पे ले गया। वहाँ से रिकवरी ज़रूर आई और हम लोग ऊपर आ गए। और जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस है यहाँ पे 26,800 का लेवल। तो ये जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ये कल टूट गया, जो था 26,600 में। और उसके बाद एक उम्मीद थी कि शायद 25,000 का नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास यहाँ पे सामने है। लेकिन इस लेवल को फिर बिटकॉइन ने बार बार तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा। और उसके बाद आया यहाँ पे एक शार्प वाला डंप, जो पैनिक जिसने रात को जरूर यहाँ पे मचाई। करंटली अगर मैं बात करूँ तो वही लेवल है हमारे पास 25,000 सपोर्ट के लिए है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आ जाता है 27,200 पे। और इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा हमारे पास जो 28,000 वाला लेवल है। जब ये टूटेगा तो वीकेंड है, वॉल्यूम अब हमें धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। 2% ऑलरेडी कम हो गया आज और कल में, और ये नीचे गिरता हुआ दिख जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कल, वो ये हुई यहाँ पे कि बाइनेंस ने अनाउंस किया है कनाडा से वो एग्जिट ले रहा है। बाइनेंस का ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि जो उसका कनाडा में ऑपरेशन था वो यहाँ पे बंद हो रहा है। बहुत सारे रूमर्स हैं, कोई बोल रहा है कि कनाडा फ्यूचर ट्रेड को सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए उन्होंने बंद कर दिया, ऐसा वैसा। तो कुल मिला के जो अपडेट है वो ये है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज करी थी अपनी। वहाँ पे जो डिपॉजिट था स्टेबल कॉइन को, वो CSA के प्रेयर अप्रूवल के बगैर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ इसमें बाइनेंस ने भी ये चीज़ डाली है। अगर आप बाइनेंस का ट्वीट देखेंगे ना, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे। ट्वीट एक्चुअली नीचे है थोड़ा सा, तो इन्होंने नहीं, ये एक बार इसको ना हम लोग लिंक पे चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। तो बाइनेंस ने ये बोला था यहाँ पे, इन्होंने बेसिकली बोला था स्मॉल मार्केट। यहाँ पे उन्होंने बोला यार छोटा मार्केट था, ये वर्ड उन्होंने बाद में ज़रूर यूज़ कर लिया। और ये वही चीज़ बोलना चाह रहे थे कि मार्केट छोटा था, हमने सोचा, पर छोटे का मतलब ये है बोलना कि यार हमें फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो कुल मिला के गवर्नमेंट रेगुलेशन ला रही है, चीज़ों को चेंज कर रही है। वहाँ पे बाइनेंस को सीधा सीधा ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। उसे शायद ये लगा कि यार कमाई इतनी यहाँ पे हो नहीं रही है, शायद जितना खर्चा हो जा रहा है, तो इससे अच्छा है चुपचाप बंद कर लो और निकल लो यहाँ से। अब देखिए, इतनी कंट्रीज़ में बाइनेंस घुस रहा है जब वहाँ पे, तो कई कंट्रीज़ में बंद होगा भी, तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर एक पैनिक मोमेंट होता हुआ दिखा, जिसने बिटकॉइन के प्राइस को सडन नाइट में ये डाउन कर दिया। जैसे ही अपडेट आया, जब मुझे मिला, मैं टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया, और उसके बाद अगर आपने देखा हो तो बिटकॉइन के प्राइस ने सब करके नीचे यहाँ पे गया। अगली बड़ी एक चीज़, और अगर आपको वीडियो रेगुलर देखते हैं, 5 दिन पहले मैंने आपको यही चीज़ बात करी थी कि इथीरियम फाउंडेशन ने 30 मिलियन डॉलर के इथीरियम सेल आउट करे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इथीरियम क्यों सेल आउट किए हैं इन्होंने, क्या इन्हें कुछ पता है? ये जो अपडेट है ना गाइज, ये अपडेट जब आया था वो टाइम पे, मैं आपको दिखाता हूं, बिटकॉइन जो था वो चल रहा था इस लेवल पे। सॉरी, बिटकॉइन चल रहा था, क्योंकि एक बार मैं डेट देख लूं क्या थी। ये डेट थी यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ, 7 मई को आया था। और अगर आप 7 तारीख की बात करेंगे ना, तो 7 तारीख को बिटकॉइन चल रहा था करीब करीब इस लेवल पे, मतलब 29,000 के लेवल पे बिटकॉइन चल रहा था। और किसी ने नहीं सोचा था कि 25,000 हमें इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री रही है कि जब जब इथीरियम फाउंडेशन ने इथीरियम सोल्ड करे हैं, सेल आउट करे हैं, मार्केट हमेशा हमेशा वहाँ पे जो है गिरा है। पास्ट की भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो वो यही रही है। इन्होंने 2021 में 20,000 इथीरियम सोल्ड आउट किए थे। नवंबर की बात है ये, नवंबर 2021 में। वो टाइम पे बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद बिटकॉइन गिरा। ऐसा ही इन्होंने मई में भी किया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि ये जब बेचते हैं मार्केट क्यों गिरता है, या फिर इन्हें पता होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि देखिए,
टेक्निकल एनालिसिस वाइज आप इतना नहीं बता सकते प्रिसाइसली कि यार अब मार्केट गिर जाएगा, मैं सब कुछ सोल्ड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो मार्केट गिरा है ना वो पीछे न्यूज़ की वजह से गिरा। अब सरप्राइज इस चीज़ का है कि क्या इनको ये न्यूज़ पता थी। इथीरियम के बारे में ही बात करें, जब ये अपडेट आया था इनके फाउंडेशन का सेल आउट करने का, वो टाइम पे इथीरियम का प्राइस 1900 मैंने गलत बोल दिया, 1918 के नियर अबाउट था और अभी 18,000 पे चल रहा है। आप देखिए कितना फ़ायदा हो गया इनको, $1,000 ये $100 का एक इथीरियम में फ़ायदा हो गया यहाँ पे। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं कई बार क्रिप्टो में कि एक फाउंडेशन ने कैसे सही टाइम पे उसको सेल आउट करती है जहाँ से मार्केट गिरने वाला होता है यहाँ पे। मुझे ही लगता है इसका आंसर किसी के साथ होगा, लेकिन अगली बार हम इस चीज़ को ज़रूर नोट करके रखेंगे कि जब भी इन्होंने सेल आउट करा है ना वो टाइम पे एक शॉट मार दो। शायद अगर वो शॉट सही हो गया, जैसे इस केस में सही हो गया, तो फिर तो सेट है कहानी, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा इसमें और डीप में घुसने की, अगर कहीं से कुछ और पता चलता है तो। इसके अलावा कुछ और ट्विटर के ऊपर मैंने पोस्ट किए थे, एक बार उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो ट्विटर है उनकी नई CEO आई है यहाँ पे, लिंडा। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये हुई है, जब इनका प्रोफाइल देखा गया तो लिंडा जो है वो शिबा इनू को फॉलो कर दी है। तो बड़े सारे रूमर अब आने लग गए यहाँ पे कि क्या ट्विटर का शिबा इनू के साथ कुछ इंटीग्रेशन हो सकता है। अब देखो यार, ये एक पर्सनल चॉइस है किसी की, वो शिबा इनू को फॉलो करती है। 3.7 मिलियन फॉलोअर है यहाँ पे। पर अच्छी चीज़ ये है इसमें कि जो CEO हैं ये क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। जब ये शिबा इनू को यहाँ पे फॉलो कर दी और वो मीम कॉइन को फॉलो कर दी है, मतलब ट्रेंड क्या चलता है वो इनको यहाँ पे समझ में आता है। तो यहाँ से एक ये बात चल रही थी ट्विटर के ऊपर कि क्या पता कुछ ट्विटर का शिबा इनू के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, पर हाँ ये अच्छा है कि जो नई CEO आई हैं वो क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, क्रिप्टो के बारे में उनको पता है। तो आने वाले टाइम में ट्विटर और क्रिप्टो का कुछ इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। शिबा इनू उसमें होगा नहीं होगा वो खैर नहीं पता। एक और अपडेट, हम लोग कई बार बात करते हैं कि मीम कॉइन ने ऐसा कर दिया, मीम कॉइन ने वैसा कर दिया, और कई बार ये चीज़ भी ज़रूरी होती है कि जब मीम कॉइन उल्टा करता है ना तो उसको कवर करना भी ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ एक एड्रेस है यहाँ पे, लुक ऑन चेन ट्विटर का जो हैंडल उन्होंने शेयर किया, उन्होंने दिखाया कि ये यूज़र ने 100 ETH यानी कि करीब 1,90,000 डॉलर जो है अपने उड़वा दिए, लॉस कर लिए यहाँ पे एक मीम कॉइन के अंदर। तो वो इन्होंने पूरे का पूरा एड्रेस, जिसको कवर बस खाली मैंने इसीलिए किया है कि आपको ये समझ में आए कि हम लोग वो स्टोरी सुनते हैं हमेशा कि इतने से इतना हो गया, पर हम वो स्टोरी नहीं सुनते उतने से इतना हो गया। हम बढ़ता हुआ पार्ट हमेशा मीडिया में सुनते हैं पर घटता हुआ पार्ट नहीं सुनते कभी। कोई भी अगर शेयर करता है अपनी ट्रेड, वो प्रॉफिट की 30% की 40% की शेयर करता है, कोई नेगेटिव की शेयर नहीं करता। मैंने कई बार करी है, जब नेगेटिव में होता हूँ शेयर करती है। तो आप दोनों पहलुओं को समझिए, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। पर अगर आप यही माइंडसेट से आएंगे कि हमेशा फायदा होगा, तो फिर जिनके पोर्टफोलियो भी गिरे हुए हैं वो आप देख ही नहीं किस तरीके चलती है। ये था गाइस फिलहाल अभी तक का अपडेट जो चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। सैटरडे का दिन है और एक बार क्रिप्टो एनालिसिस भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो वॉल्यूम 2% का गिरा है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 28 पे है, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे न्यूट्रल। और अगर हीट मैप देखें बहुत नॉर्मल है, BTC 0.90% अप और इथीरियम 2.25% अप चल रहा है। तो ये था गाइस आज का वीडियो और जो मॉर्निंग में अपडेट चल रहे हैं। इसके अलावा आप जानते ही हैं कुछ अगर दिन भर रहा तो वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।